Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Physics with Adnan. Today our topic is equation of motion or equation of uniformly accelerated motion or equation of motion for freely falling objects. हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तीन तरह की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नाइन्थ क्लास में हम इसको डिस्कशन करते हैं और इसकी डेरिवेशन करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास इसके टॉपिक मौजूद है, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट है हमारे पास S इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी। फासला डिस्टेंस को मेजर करने के लिए S बराबर है बी एवरेज मल्टीप्लाई टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है a इक्वल टू बी एफ नेगेटिव वी आई ओवर टी और ए टी इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई। बस ये हो सकता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो ये ऊपर एरो हेड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें भी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आ जाए और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है इसकी, जो थर्ड हमारे पास है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन है लीनियर सिस्टम के लिए। अगर बॉडीज आर मूविंग लीनियरली, कि वो लीनियर जा रही है, सीधी जा रही है, सिंपल हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीन है। फर्स्ट ये वैसे ही है फर्स्ट डिस्टेंस मालूम करने के लिए, सेकंड, थर्ड। और यहां से हम अगर इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी, एक्सेलरेशन होगा और टाइम होगा, तो फासला या डिस्टेंस मालूम करना होगा, तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। इफ अगर ओनली फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम दे रहा है, देन एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हमारे पास फर्स्ट एक्सेलरेशन की फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी मोशन। एंड थर्ड अगर हमारे पास डिस्टेंस दे रहा है और डिस्टेंस दे रहा है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटीज है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में हमारे पास क्या हो जाता है, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, देन उसकी जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो h में चेंज हो जाएगा, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। यानी कि a जो है एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। दोनों का यूनिट भी सेम होता है, यानी ये भी हमारे पास ms -2 और ms -2 ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इन्हीं को देखकर यहाँ पर जहां पर s होगा वहां पर h आ जाएगा, और जहां पर a है वहां पर g आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, g इक्वल टू gt इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई। यहां हम लिख सकते हैं g इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई ओवर टी। ये फर्स्ट आ गई। अब सेकंड की बात करते हैं, तो हमारे पास s जो है h में चेंज हो जाएगा, हाइट में आ जाएगी, s बराबर h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और हमारे पास थर्ड जो है वो हमारे पास 2 जी एच इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।
ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए हमारे पास ये तीन है और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन है। इनकी डेरिवेशन जो है हम मेरे लास्ट लेक्चर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में इसके लेक्चर्स मजीद वहां से आपको मिल जाएगी कि इनकी डेरिवेशन कैसी हुई है। उनकी डेरिवेशन स्पीड टाइम ग्राफ से लास्ट लेक्चर जो हमने किया था स्पीड टाइम ग्राफ वाला, उसमें इसकी डेरिवेशन जो है स्पीड टाइम ग्राफ से ही की जाती है।